हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक विद सीए। किसी भी देश को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही बेसिक डिमांड होती है। इंडस्ट्रीज चीप कॉस्ट पे हमेशा एनर्जी की डिमांड रहती है उनके मशीन्स को चलाने के लिए। घरों में बिजली की रिक्वायरमेंट होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए। टुडे आज हमारे साथ चेतन सोलंकी जी है। ये आईटी के प्रोफेसर है। यह काफी इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स के रेसिपिएंट है। ये फाउंडर है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के। सर, वेलकम टू आवर एपिसोड सर। थैंक यू जयदीप, थैंक यू। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि आप जैसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लोग हमारे शो में आते हैं और हम जैसे यूथ को आपके बारे में बताते हैं सर। सर, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर, आप आपके एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के बारे में सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए सर। Well, as the name suggests, the idea of Energy Swaraj Foundation establish Energy Swaraj not only in our country but all over the world. And what is Energy Swaraj? Energy Swaraj is idea where everyone should and would generate and fulfill their own energy needs. And because the energy is a major driver of our life, we need energy for everything that we do, for our social growth, for our economic growth. But the problem of the current energy solutions like coal, petrol, diesel, LPG, CNG is that they are also having side effect in terms of they emit carbon dioxide, which is a greenhouse gas, which is resulting in a global warming. So we need energy, but the current energy solutions are also creating problem. And therefore the whole idea of Energy Swaraj is how can we fulfill our energy needs without using any carbon source in a manner that it is localized and not getting affected by the the geographical political reasoning, and which can be solar energy. Solar energy is available almost everywhere. People can generate and fulfill their own energy needs, and therefore when local people with their skills use local energy resources and provide energy solution to the local people, then it becomes Energy Swaraj. And that's the whole idea of foundation, to establish Energy Swaraj everywhere in the country as well as in the world. सर आपका मैं जानता हूं कि आपने 10 साल का कमिटमेंट लिया है फॉर दिस इनिशिएटिव, फॉर दिस फाउंडेशन सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि लोग न्यू ईयर के बाद अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। सर, आपको क्या ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इस फाउंडेशन के लिए, और सर आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल कैसे अपने आप को करते हैं सर? So that's a good observation कि एक नए साल का रेजोल्यूशन ही लोग पाते हैं, तो 11 साल का कमिटमेंट कैसे पूरा करेंगे? आई थिंक जयदीप बहुत सिंपल है। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि ये जो स्थिति है ये हमारी जान पे आन पड़ी है, और जब ऐसा रियलाइजेशन हो जाएगा तो मेरे ख्याल से हर कोई अपना कमिटमेंट पूरा कर सकता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति है इतनी क्या बोलते हैं, बहुत सीरियस सिचुएशन है। और जिस दिन हम जानने लगेंगे कि कितना सीरियस है, कितना सीवियर है, किस तरह से न सिर्फ ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा, न हमारी इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करेगा, बल्कि हमारे अस्तित्व को भी अफेक्ट करेगा। तो जब हम इसके प्रति अवेयर हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उसको अपना कमिटमेंट को पूरा करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली एवरी लिविंग बीइंग इन द यूनिवर्स वांट टू लिव। हर प्लांट को आप तोड़ दो फिर भी वो उग जाता है ना। तो हर एनिमल जिंदा रहना चाहता है, हर स्पीशीज जिंदा रहना चाहती है, हर व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है। परंतु जब ये एहसास हो जाए कि हमारे अस्तित्व के लिए ही खतरा बन चुका है, तो मेरे ख्याल से सब लोग इसमें प्रयास करेंगे। सो इट इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ रियलाइजिंग द करंट सिचुएशन, एंड अनफॉर्चुनेटली आवर पॉलिसी मेकर्स, आवर लीडर्स, आवर पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस बात को ठीक से बता नहीं रहे कि बहुत बड़ी गड़बड़ है और हमें उसको तुरंत ही ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। सर, इसका एक्सटेंशन करके मैं बताना चाहूंगा कि शायद से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि एनर्जी क्लाइमेट कुछ नहीं, एक मतलब एक मिथ फैलाई थी कि इट्स नथिंग मोर देन अ मिथ, साइंटिस्ट के फैलाई हुई।
सर आप सोलर के एनर्जी फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, फॉर एग्जांपल कोल पावर प्लांट्स हो गए, यू थिंक कि सोलर हैज दैट कैपेसिटी जो अल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के, क्योंकि उसमें एनर्जी कैलोरी Well, हो गई और that's a good question है ना, कि क्या सोलर में इतनी क्षमता है कि हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सके, घर की कर सके, ऑफिस की कर सके, इंडस्ट्री की कर सके? वेल सोलर मतलब यही बात लोगों को जानकारी नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो बहुत कम लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम करते हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता है। सोलर ऊर्जा के कारण ही तो मनुष्य का अस्तित्व है। आज सोलर ऊर्जा नहीं है तो क्या हम जिंदा रह सकते? कोई भी प्राणी जिंदा रह सकता नहीं। हमारा खाना पीना, पानी, श्वास सब तो सोलर ऊर्जा से चलता है। इट्स अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड अभी कई सारे एग्जांपल देश में कि 500 मेगावाट का सोलर सिस्टम, 1000 मेगावाट का सोलर सिस्टम, 200 मेगावाट का, तो बहुत ज्यादा पावर है। कहने का मतलब है सोलर एनर्जी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम छोटे से छोटा पावर जो हमारे कैलकुलेटर को चला दे, घड़ी चला दे, लैम्प चला दे, घर चला दे, और बड़ा से बड़ा पावर जिससे हमारी इंडस्ट्री चल जाए, फैक्ट्री चल जाए, वो सब कैपेसिटी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी सारी जरूरतें सोलर से पूरी कर सकते हैं। सर एक और मैं इससे स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा कि अगर हम घर में सोलर यूनिट लगाते, does that has the capacity to run the ACs and fridge of house? Well, क्योंकि number one मैं answer is yes, yes। okay, मेगावाट लेवल पे जब हम पावर जनरेट कर सकते हैं तो एसी तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, so definitely it has all the power that it can run AC. सर एक और But in the context of the climate change, the bigger question is, should we use AC? Should we continue to use AC? सर देखिए ये तो एक अलग डिबेट का इश्यू हो जाएगा। मैं तो पूछना चाहता था कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉसिबल है कि नहीं। और सर मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट, डू यू थिंक सोलर इज चीप और कॉस्टलियर देन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी सर? Well, I mean, again, there are two answers to this. You know, one is simple answer and other is third answer. Okay. Simple answer is yes, it is definitely viable. I mean, the government is buying solar electricity at the rate about 2.5 rupees, 3 rupees per unit. Sir. While you and I pay domestic electricity rates at around 530, 550 rupees, 6 rupees. Industrial electricity rates are in the range of 750, 850, 950. So solar is definitely, as compared to the current prevailing rates, it is much cheaper. But as I said, you know, when it comes to the survival and existence, so is it important to worry about the cost when you are in emergency situation? यदि घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो हम क्या ये देखते हैं कि कॉस्ट महंगा तो नहीं है, हॉस्पिटल जाना, जाऊं कि नहीं जाऊं, एम्बुलेंस लेके जाऊं कि ऐसे जाऊं, नहीं करते ना। तो व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इमरजेंसी, तब कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ऑलवेज अ सेकेंडरी। और ये ये हमें समझना चाहिए कि अभी जो धरती पर स्थिति बनी हुई एक इमरजेंसी की स्थिति है। It's a climate emergency, and you should look at the website and search it. And the climate emergency, climate crisis, these are all very big keywords today being circulated. तो जब emergency की बात आती है तो cause की बात ही नहीं आती. So if there is a question, there is an answer to it. But I think Jaideep, this question is not a valid question if you consider that it is an emergency. No sir, मैं तो सीए हूँ तो मैं तो सबसे पहले कॉस्ट ही पूछूंगा सर। Absolutely. सर आपने 11 साल का कमिटमेंट लिया है, आप एक बस में रहते हैं सर और आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से सर, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, अगर आप ब्रॉडली हमें बता पाए, आप फेस करते हैं सोलर अवेयरनेस को स्प्रेड करने के रिगार्डिंग सर? Well, I mean, the challenges are as typically, there are a lot of misconceptions about solar energy. For example, बारिश में नहीं चलता है ऐसा लोगों को लगता है. For example, efficiency कम है ऐसा लोगों को लगता है, महंगा ऐसा लोगों को लगता है. These are all not the reality in today's time. आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, that everything is possible. 12
24 hours a day, 12 months in a year, you can fulfill all your needs using solar. तो ये लोगों को समझाना पड़ता है. कॉस्ट के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं. बट वन थिंग, व्हेन वी पुट द राइट पर्सपेक्टिव, जब उसको ठीक से एक्सप्लेन किया, जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, I think it becomes very simple. And yesterday's meeting was a great example. Yesterday, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश शासन के, कमल पटेल जी, उनके यहाँ एक मीटिंग थी. एंड व्हेन आई पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, यू नो, टू द फार्मर्स आल्सो, कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमें सोलर को अपनाना, आज की तारीख में क्यों इम्पोर्टेंट है. जब ये बात रखी गई तो न सिर्फ मिनिस्टर ने प्लेज लिया कि वो अपना घर को 100% सोलर पावर करेंगे, बल्कि उनके गांव के लोगों ने भी प्लेज लिया कि वो भी करेंगे. And he was very committed. So that's really amazing. So what I'm saying is, it's unfortunate that जो हमारे नेता हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ठीक से ये पर्सपेक्टिव नहीं बता पाए. बिकॉज हमने हमारे जीवन में एक ही चीज सीखा, और आप जैसे सीए लोग और जितने भी इस तरह की संस्था होती है, एक ही चीज सिखाती है, पैसे का हिसाब किताब. परंतु मनुष्य का जीवन सिर्फ पैसे के हिसाब किताब से नहीं चलता ना. मनुष्य की फीलिंग्स हैं, उसको ऑक्सीजन लगता है, उसको पानी लगता है, उसके रिलेशनशिप है. सो देयर आर अदर डायमेंशंस इन लाइफ. And we have to put every dimension in perspective, because ultimately पैसा हो गया और खुश नहीं हुआ इंसान तो क्या काम का. And you know कि अभी पूरे दुनिया में कैपिटल, मतलब ग्रोथ तो हो रही है, सबके पास पैसा बढ़ रहा है, परंतु सबके चेहरे की स्माइल नहीं बढ़ रही. डिप्रेशन बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, तबीयत ज्यादा खराब हो रही. तो जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं कर रही है, तो एकदम क्लियर है. So money is not important. And I am trying to find out कि how to make economics as a secondary in our life. You know? Unfortunately, economics is the primary factor. सबको economics चाहिए, पर economics को secondary कैसे बनाएं, वो important, वो समझना जरूरी. How to make sure that health and smile and happiness is a primary factor that we all living for. We are all striving for this. और जिसके लिए हम strive करते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं, उसको छोड़ के बाकी सब होता है. So there is something terribly wrong in this world. सर वैसे मैं क्या बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि आपने ट्राइबल वुमेन्स के लिए बहुत करा है. मैं प्लीज चाहूंगा आप इस पे अपना थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप जो बोल रहे इकोनॉमिक का पॉइंट आपने बोला, लेकिन मैं चाहूंगा आपने भी ट्राइबल वुमेन्स के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत किया है. सर आप प्लीज वो बताइए सर, प्लीज हमारे व्यूअर्स को. Well, I mean the whole idea, Jaydeep, about energy Swaraj की local लोग करें, local लोगों के लिए करें. And solar energy is not a rocket science. It's a very simple. Anybody can do this. और normally देखा है पिछले 40 सालों में जहाँ भी solar के solution लगाए जाते हैं, यदि उसको local लोग नहीं लगाएं, local repair की service नहीं मिले, तो fail हो जाता है, या ज़्यादा chance होते हैं fail होने के. और solar का नाम भी खराब होता है कि काम नहीं करता. इसलिए हमने ये चालू किया कि why don't we give training to local people. And as I said, ये rocket science नहीं है, तो किसी को भी train कर सकते हैं. तो जब महिलाओं को हमने इस काम में ट्रेन करना चालू किया कि वो लोकल में सोलर के प्रोडक्ट्स असेंबल करें और उनको सेल करें और रिपेयर मेंटेनेंस का काम करें, तो कई सारी पॉजिटिव चीजें होती है. एक तो प्रोडक्ट का रिपेयर मेंटेनेंस होता है, साथ में उनको स्किल डेवलपमेंट होता है, साथ में उनको पैसा कमाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, विमेन एम्पावरमेंट होता है, क्लाइमेट चेंज बचता है. तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इट लोकली, एंड देयरफॉर the main motto of Energy Swaraj is energy by locals for locals. Very well sir. Sir, हमारे शो का एक रिवाज है कि जाते वक्त आप सभी को एक पॉजिटिव मैसेज देना रहता है सोसाइटी के लिए. सर मैं चाहूंगा कि वो एक पॉजिटिव मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दें सर. Well, it's very simple, you know, just remember the purpose for which you are living, and the purpose for living cannot be amassing the wealth, you know, कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिए cannot be purpose. You know, ultimately everybody is looking for happiness. You know, हम आइसक्रीम भी क्यों खाते हैं? What happens? You know, once why do we want to happiness. Get a good job? Why do we want to earn a lot of money? Happiness. So if you are not happy, if you are not successful in the main purpose in your life, then you are not doing right thing, isn't it? And that purpose should not be achieved when you become 70s and 80 and 90 years old. No. That purpose has to be fulfilled every moment in life. तो यदि वो नहीं कर रहे हो तो समझ लेना कि लाइफ में बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हो. हाँ सर, मैं इस बात को एक्सटेंड करके बताना चाहूंगा. मैं अपनी जिंदगी में सोने के केज में नहीं रहना, मतलब जो हिंदी में मुहावरा होता है
सोने का पिंजरा एक आपको सोने का पिंजरा होने के बाद भी पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू, आपने आपके बस से आपने इसकी हमें परमिशन दी, आपका शेड्यूल में आपने हमको इसकी दी। सर आई होप कि लोग इंडियन और इंटरनेशनली लोग रिकग्नाइज करें और इस चीज को, और आई रियली होप कि आपका जो ऑब्जेक्टिव मोटिव है वो पूरा फुलफिल हो सर 11। थैंक यू सर, Thank थैंक you यू फॉर very much. टॉकिंग सर। Thank you, Pradeep. Thank you for having me, and it was pleasure talking to you. सर Thank you very much.